जय हिंद, राम राम सभी पूर्व सैनिकों को। आज मैं कुछ चीज़ें उन लोगों के बारे में बताना चाहूँगा जो कि सेना में अपना कुछ टाइम दिए हैं और किसी कारणवश सेना से डिस्चार्ज लेके घर आ गए। उन्हें नॉन पेंशनर भूतपूर्व सैनिक बोला जाता है। उनका किस तरह से उनको लाभ मिलता है, क्या क्या उनको लाभ है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूँगा। क्या होता है कि कुछ जानकारियाँ ना होने के कारण वो लोग बेचारे इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, उनको पता नहीं चल पाता और उनको सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलती। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, कंप्लीट वीडियो देखकर अपना रिस्पॉन्स भी दिया करिए। उसमें क्या गलत मैं बता रहा हूँ उसके बारे में भी मेरे को अवगत कराइए, क्या सही बता रहा हूँ उसके बारे में भी अवगत कराइए। और वीडियो को ज़रूर दूसरों तक भेजें ताकि छोटी मोटी जो भी जानकारी मैं देता हूँ उस जानकारी को सभी लोग समझ सकें और जान सकें, ताकि दूसरे को ये सलाह दे सकें। मैं बगैर तथ्य के कोई भी जानकारी नहीं देता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे नॉन पेंशनर को क्या क्या मतलब उनको लाभ मिलता है। आप सबको बताऊँगा कि अगर कोई नॉन पेंशनर है और उसके बच्चे डिसेबल हैं तो उनको किस तरह से अनुदान राशि मिलती है। अगर नॉन पेंशनर हैं और उनका बच्चा 40 से 49% तक डिसेबल है तो उसको 2000 रुपये प्रति मंथ, मतलब 12,000 रुपये प्रति मंथ, 2000 मतलब 24,000 रुपये प्रति महीने वर्ष उसको आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। और इसी क्रम में अगर 50 से 74% का डिसेबल है उनका बच्चा तो 4,000 रुपये प्रति माह और मिलता है, जो कि 48,000 रुपये एक साल का हो जाता है। इसी क्रम में अगर बच्चा 75 से 100% डिसेबल है तो 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर हमारे कुछ पूर्व सैनिक जो नॉन पेंशनर हैं, नॉन पेंशनर मतलब समझ गए होंगे कि आप समय से पहले अपनी सर्विस को छोड़े नहीं, डिस्चार्ज लेकर घर आए हों, तो उनको ये चीज़ें नॉन पेंशनर बोलते हैं और उनको ये लागू है। इसी क्रम में मैं आप सबको फिर बताना चाहूँगा कि किस तरह से, और साथ ही नॉन पेंशनर को सारे क्लेम लागू हैं। जो पेंशनर को क्लेम लागू है वही सारी चीज़ें नॉन पेंशनर को भी लागू है। तो उनको भी CEA क्लेम करना चाहिए और ECHS की सुविधा लेनी चाहिए। साथ ही उनको CIT की सुविधा लेनी चाहिए। एक चीज़ और किसी को नहीं पता कि जब हमारे बच्चे पैदा होते रिटायर होने के बाद तो उसमें भी 20,000 रुपये की सहयोग राशि जब आप पार्ट ऑर्डर कराते हैं तो मिलता है। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि अगर नॉन पेंशनर हैं तो उनको स्टेट गवर्नमेंट, अगर 60 साल के हो गए हैं तो उनको स्टेट गवर्नमेंट 30,000 रुपये एक मुश्त देता है एक साल में, और सेंट्रल गवर्नमेंट 48,000 रुपये देता था, लेकिन अब वो पोर्टल बंद हो चुका है। KSB का पोर्टल बंद है तो नहीं हो रहा। इसी क्रम में मैं फिर बताना चाहूँगा, अगर नॉन पेंशनर विधवा हैं और वो ECHS की सुविधा नहीं ले रहे हैं तो उनको 30,000 रुपये की चिकित्सा सुविधा हर वर्ष दिया जाता है, उसको भी आप कर सकते हैं क्लेम। इसी क्रम में आप अगर नॉन पेंशनर हैं और ECHS के सदस्य नहीं हैं तो अनुदान राशि चश्मा अगर लेते हैं तो 3,000 रुपये आपको दिया जाएगा। अगर दांतों का सेट लगवाते हैं तो 12,000 रुपये दी जाएगी। ये नॉन पेंशनर के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हैं तो 15,000 रुपये, और अगर
कोई यंत्र लगवाते हैं, जैसे कि 5 वर्ष में एक बार, तो आपको 10,000 रुपये उसका भी मिलता है आर्थिक सहायता के रूप में। तो इसी तरह से कई सारी सुविधाएं नॉन पेंशनर को मिलती है, जो कि उन तक नहीं पहुंच पाती और नहीं जान पाते हैं, इसके कारण उनको नहीं मिलती है। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि नॉन पेंशनर को ये सारी चीज़ें बताएं, ताकि उनको भी कुछ सुख सुविधाएं सेना की मिलने लगे। अगर आप सब लोग नहीं बताएंगे तो उनको इन चीज़ों से वंचित रहेंगे और उनको ये सारी चीज़ें की सुविधा नहीं मिल पाएगी। आज मेरा मुख्य रूप से यही उद्देश्य था कि मैं सारी सुविधाओं को बताएं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या उनको सुविधा देती है। साथ में आप लोग ज़रूर उनको बताएं कि नॉन पेंशनर अगर ECHS की सुविधा नहीं ले रहे हैं तो 30,000 रुपये हर साल वो क्लेम कर सकते हैं। किसके लिए? मेडिकल के लिए। अगर ECHS की सुविधा ले रहे हैं तब भी वो 30,000 का क्लेम कर सकते हैं अपने आर्थिक सहायता के लिए। तो ये क्लेम उनको करना चाहिए। थोड़ी सी भी वेबसाइट नहीं चल रही है, इसलिए क्लेम नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही वेबसाइट चलने लगी तो सारे क्लेम होने शुरू हो जाएंगे और आप लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। आज मैंने जो सुविधाएं बताई है वो कंप्लीट नॉन पेंशनर के लिए है, जो समय से पहले नौकरी से डिस्चार्ज देकर घर आ गए किसी कारणवश। बस आज की जानकारी इतना ही कुछ है। अभी कोई भी क्लेम केंद्रीय सैनिक बोर्ड का नहीं हो रहा है, क्योंकि केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट नहीं चल रही है। आपको जैसे ही केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट चलने लगेगी, आप सबको अवगत करा दिया जाएगा। जय हिंद, राम राम। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताया करिए, ताकि मैं और सुधार कर सकूं। और आप लोग और ज़रूर इसको लाइक करें और दूसरे तक शेयर भी करें। जय हिंद, राम राम।